राना साहब, ये जो इलाके की सूरत हाल है ये बहुत एक्सप्लोसिव है, और इसके फॉलो जब भी खित्ते में इस तरह की जंग वाली कैफियत हो, ख़तरा यह है कि उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अमेरिका और इसराइल हिट करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी तैयारी कैसी है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो है वो किसी सूरत भी ईरान को न्यूक्लियर सलाहियत जो है वो हासिल करने नहीं देना चाहता, और उसके एजेंडे में जो है वो बाकी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, या जिनको आप वीटो पावर्स कहते हैं, वो भी किसी हद तक जो है वो सहमत हैं, शामिल हैं। ये तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि आज से कोई 26-27 साल पहले पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के एटमी धमाकों के बाद उसे मौका मिला, और पाकिस्तान ने भी जो है वो एटमी धमाके की, और आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी कुव्वत है। ईरान को एक मुसलमान मुल्क होने के नाते जो है वो अमेरिका ख़ास तौर पे और बाकी दुनिया अमूमी तौर पे इस सलाहियत तक पहुंचने की इजाज़त नहीं देना चाहती। तो इसलिए लगता ये है जो कल की सूरत हाल डेवलप हुई है, और जिस तरह से जो बैनुल अक़वामी जो एजेंसी है उसने भी काफ़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से गालबन कोई 19 के करीब वोट हक में पड़े हैं उस करारदाद के, और शायद कोई एक आध वोट जो है वो दूसरी तरफ सिर्फ एक ईरान वाली साइड पे गया, बाकी 11 ने एब्सटेन किया, 19 ने उसके खिलाफ ही वोट दिया। तो लगता ये है कि जो ईरान की एटमी फैसिलिटीज़ हैं, सलाहियत की जो भी उसके मराकज़ होंगे, तो उन पे ये अटैक होने जा रहा है। ये अच्छा राना साहब, अभी 2 मौके के ऊपर पुलवामा के बाद इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में ब्रीफिंग के लिए बुलाया, बैकग्राउंड इंटरेक्शन था, तो उन्होंने हमें बताया कि पीक के ऊपर उस टेंशन की, जब वो जहाज़वाज भी आपने उनका गिरा दिया था, तो वो इंटेलिजेंस इतलात थी पाकिस्तान के पास कि इसराइल और इंडिया दोनों मिल के पाकिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का जिक्र था कि वो अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स। अभी इस वाले पहलगाम वाले अटैक के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ हैं, तो उन्होंने हमें ब्रीफिंग के लिए बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उन्होंने बताया कि श्रीनगर में इसराइली वो बैठे हुए थे, एडवाइज़र्स भी, मिलिट्री एडवाइज़र्स भी, और उनके हथियार और इक्विपमेंट भी यूज़ हुआ। तो 2 मौके ऐसे हैं रिसेंट पास में जहां आपको इंडिया और इसराइल का गठजोड़ नज़र आया। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए तो खतरा दोनों तरफ होंगे। नहीं, ये जो मार्का हुआ है जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है वो सुरखरू किया है, इसमें इंडिया के साथ दूसरा का अगर मुल्क कोई था तो था ही इसराइल। इसमें भी इसराइल पूरी तरह से जो है वो इंडिया के साथ था इस सारे वाक़े में। तो फिर तो हमें फिर दोहरी तैयारी करनी चाहिए। आपको ये खतरा तो पाकिस्तान के लिए फिर बढ़ जाएगा। देखिए, इसमें पाकिस्तान को कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ईरान के ऊपर जो है वो हमला ना हो, क्योंकि फिर आगे से ईरान का भी रिएक्शन होगा, और ये फिर जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसमें फिर कोई जो है वो आप उसको मेजर नहीं कर सकते सही कि जी यहाँ पे आगे रुक जाएगी सूरत हाल। वो सूरत हाल जो है वो फिर ख़राबी की तरफ जो है ना वो किसी भी लिमिट तक वो बढ़ सकती है। तो इसलिए कोशिश तो ये की जानी चाहिए, और इस बारे में पाकिस्तान यकीनन इस बारे में कोशिश हो भी रही होगी कि ये मौका ना आए, क्योंकि अगर ईरान पे अटैक होता है तो ईरान का आगे से रिएक्शन जो है वो भी मुसल्लमा है, वो करेंगे रिएक्ट।